वेलकम टू सैंडबॉक्स स्टोरीज। कभी रात के 2 बजे अपने खाली फ्रिज को घूरते हुए जिंदगी के मायने ढूंढने की कोशिश करी है? चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। पता चला है कि फिलोसफर लोग भी सदियों से यही कर रहे हैं, बस उनके पास मेयोनेज कम और मेटाफिजिक्स ज्यादा है। पुराने ग्रीस से लेकर आजकल के कॉफी शॉप्स तक इंसानी दिमाग खालीपन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। वास्तव में नथिंगनेस क्या है और ये हमें बाकी सब चीजों के बारे में क्या बताता है? अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम सीधे फिलोसॉफिकल एबिस में डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन घबराओ मत, ये कोई धूल भरी बोरिंग लेक्चर नहीं है। हम उन मजेदार और अक्सर हास्य तरीकों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनसे इतिहास के विचारकों ने नथिंगनेस के कॉन्सेप्ट से जूझते आए हैं। हम प्री सोक्रेटिक से सार्ट्रे तक का सफर करेंगे और रास्ते में कुछ पड़ावों पर रुकेंगे ताकि ये पता लगा सकें कि ये विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आते हैं। इसे एक्सिस्टेंशियलिज्म के क्रैश कोर्स की तरह समझो, लेकिन इसमें चुटकुले ज्यादा होंगे और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस कम, उम्मीद है। चलिए शुरुआत करते हैं पार्मेनिडीज से, जो नथिंगनेस के ओजी थे। प्री सोक्रेटिक फिलोसफर होने के नाते उन्हें बीइंग के आइडिया का ऑब्सेशन था, लेकिन पार्मेनिडीज के लिए बीइंग का मतलब उससे बिल्कुल अलग था जिसे हम आम तौर पर इमेजिन करते हैं। उनका मानना था कि सच्चा बीइंग अपरिवर्तनशील, शाश्वत और अविभाज्य होता है। एक तरह का कॉस्मिक जेली बीन समझ लो, लेकिन स्वादिष्ट कम और फिलोसॉफिकल ज्यादा। अब यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। अगर सच्चा बीइंग अपरिवर्तनशील और शाश्वत है, तो फिर बदलाव, हलचल या रुको, नथिंगनेस के लिए कोई जगह नहीं है। पार्मेनिडीज ने तर्क दिया कि नथिंगनेस का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में बात करने का मतलब है इसे बीइंग देना, जो इसकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। यह अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। जिस क्षण आप उस तक पहुंचते हैं, वह गायब हो जाती है। ट्रिपी है ना? अब कुछ सदियों आगे बढ़ते हैं और हम बौद्ध धर्म तक पहुंचते हैं, जहां एम्प्टीनेस का कॉन्सेप्ट मुख्य है। लेकिन इससे पहले कि आप एक विशाल कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की कल्पना करना शुरू कर दें जो सभी अस्तित्वों को चूस रहा है, 1 मिनट रुको। बौद्ध एम्प्टीनेस या शून्यता चीजों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि स्वाभाविक अस्तित्व की अनुपस्थिति के बारे में है। इस तरह समझो, हम जो कुछ भी देखते हैं, इस लैपटॉप से लेकर आपके लेटेस्ट इंस्टाग्राम ऑब्सेशन तक, वह सब अस्थायी है और लगातार बदल रहा है। किसी भी चीज का कोई निश्चित स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार यह रियलाइजेशन ही दुखों से मुक्ति की कुंजी है। जो चीजें लगातार बदल रही हैं, उनसे अपने अटैचमेंट को छोड़कर हम सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कौन जाने, हो सकता है कि इस प्रक्रिया में इनबॉक्स 0 भी प्राप्त कर लें। अब आइए 20वीं सदी में सबके चहेते एक्सिस्टेंशियलिस्ट हार्टथ्रोब जीन पॉल सार्ट्र के साथ चलते हैं। सार्ट्र का मानना था कि ऑब्जेक्ट्स के विपरीत मनुष्यों में चेतना होती है और यह चेतना मूल रूप से नथिंगनेस है। क्यों? क्योंकि यह पहले से तय नहीं होती है और न ही किसी एसेंस द्वारा परिभाषित होती है। हम यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं, और वह फ्रीडम ही हमें रोमांचित और भयभीत दोनों करती है। एक खाली कैनवास की कल्पना करो। सार्ट्र के अनुसार वह तुम्हारी जिंदगी है। तुम आर्टिस्ट हो और तुम्हें जो चाहे पेंट करने की आजादी है, लेकिन यहां एक पेज है। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है, और तुम्हें यह बताने वाला कोई नहीं है कि क्या करना है। यह सब तुम पर है यार। यह रेडिकल फ्रीडम एंग्स्ट और जिम्मेदारी की भावनाओं को जन्म दे सकती है, लेकिन यही वह है जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। तो वॉइड को अपनाओ और क्रिएटिव बनो। ठीक है, तो हमने नथिंगनेस के फिलॉसफी में कुछ हैवी हिटर्स को कवर कर लिया है, लेकिन यह सब 21वीं सदी में हमारे जीवन से कैसे रिलेट करता है? देखो, यह पता चला है कि एक्सिस्टेंशियलिज्म आश्चर्यजनक रूप से उस अर्बन जंगल के लिए रेलेवेंट है जिसे हम घर कहते हैं। शहर की एनोनिमिटी, लगातार हुड़दंग, जानकारी का अनंत प्रवाह, ये सब मीनिंगलेसनेस और डिटैचमेंट की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, इसकी अब्सर्डिटी को पहचानना ही हमें आजाद कर सकता है। ये स्वीकार करके कि ब्रह्मांड में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। हम अपना मीनिंग खुद बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने पैशंस
और अपने आसपास की दुनिया में अपने योगदान में पर्पस पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप अर्बन स्प्रॉल में खोया हुआ महसूस करें तो याद रखें, आप अपनी जिंदगी की कहानी के खुद लेखक हैं। इसे अच्छा बनाओ। अब आइए फिलॉसफी के क्षेत्र से एक डिटूर लेते हैं और उतने ही माइंड बेंडिंग विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्र में भी नथिंगनेस उतना सिंपल नहीं है जितना यह लगता है। उदाहरण के लिए ब्लैक होल्स को ही ले लो। इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स को अक्सर अनंत घनत्व और शून्य आयतन वाले क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया जाता है, अनिवार्य रूप से स्पेस टाइम के फैब्रिक में विशाल वैक्यूम्स। लेकिन वास्तव में एक ब्लैक होल के अंदर क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो वैज्ञानिकों को चकराता रहता है। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि ब्लैक होल्स दूसरे ब्रह्मांडों के लिए पोर्टल हो सकते हैं, जबकि दूसरों का प्रस्ताव है कि वे नए बिग बैंग्स के बीज हो सकते हैं। और फिर क्वांटम फोम है। यह माइंड बॉगलिंग अवधारणा है कि एक परफेक्ट वैक्यूम भी वास्तव में वर्चुअल पार्टिकल्स से भरा हुआ है, जो अस्तित्व में आते और गायब होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष की सबसे गहरी गहराइयों में भी नथिंगनेस कभी भी वास्तव में खाली नहीं होता है। तो हमने वॉइड को फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक दृष्टिकोणों से एक्सप्लोर किया है, लेकिन नथिंगनेस की क्रिएटिव पोटेंशियल का क्या? इस बारे में सोचो। हर महान आविष्कार, कला का हर काम, हर ग्राउंड ब्रेकिंग विचार की शुरुआत नथिंगनेस से ही हुई। खाली पेज, खाली कैनवास, खामोश कमरा, ये वो उपजाऊ जमीनें हैं जहां से रचनात्मकता का उदय होता है। वॉइड को अपनाकर हम खुद को नई संभावनाओं, नए कनेक्शंस और दुनिया को देखने के नए तरीकों के लिए खोलते हैं। ऐसे ही शांति और खालीपन के क्षणों में हमारी कल्पनाओं को घूमने और कुछ नया बनाने की आजादी मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी क्रिएटिव ब्लॉक का सामना कर रहे हो तो वॉइड से डरो मत, इसे अपनाओ। कौन जानता है कि आपके अपने नथिंगनेस की गहराइयों से कौन सी मास्टरपीसेस उभर कर सामने आ जाएं। ईमानदारी से कहें तो नथिंगनेस के बारे में सोचना थोड़ा डरावना हो सकता है। ब्रह्मांड की विशालता, हमारे अस्तित्व की क्षणभंगुरता, यह एहसास कि इस सब का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं हो सकता है, ये सब किसी को भी कंफर्ट फूड की तरफ और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए बिंज वॉच करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात है, अपनी मृत्यु दर, चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपनी तुच्छता का सामना करना वास्तव में बेहद मुक्तिदायक हो सकता है। यह हमें जीवन की कीमती को समझने, हर पल को महसूस करने और तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना के साथ जीने की अनुमति देता है। तो वॉइड से डरने के बजाय आइए इसके साथ नाचना सीखें। आइए अब्सर्डिटी में हास्य, अनित्यता में सुंदरता और रास्ते में बने रिश्तों में मीनिंग खोजें। तो नथिंगनेस के इस व्हर्लविंड टूर के बाद हमने क्या सीखा? सबसे पहले, यह एक बहुत ही जटिल और आकर्षक अवधारणा है जो शुरू में लगती है उससे कहीं ज्यादा। प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक भौतिकी तक मानव मस्तिष्क ने वॉइड की प्रकृति से जूझते हुए उन जवाबों की तलाश की है जो अब भी मायावी है। और यह ठीक है, क्योंकि अंततः नथिंगनेस का रहस्य सभी के सबसे बड़े रहस्य का प्रतिबिंब है, अस्तित्व का खुद। कुछ न होने के बजाय कुछ क्यों है? वास्तविकता की प्रकृति क्या है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके कोई आसान जवाब नहीं है और शायद कभी नहीं होंगे। लेकिन यही तो इस सब की खूबसूरती है। अर्थ की तलाश, समझ की तलाश, यही हमें इंसान बनाती है। तो आइए तलाश करते रहे, सवाल करते रहे और इस सब के रहस्य को अपनाते रहे। आखिरकार, जैसा कि सार्टर कह सकते हैं, मनुष्य को आजाद होने की सजा दी गई है और उस आजादी में वॉइड पर विचार करने, अपने खुद के जवाब खोजने और एक ऐसे ब्रह्मांड में अपना खुद का अर्थ बनाने की आजादी शामिल है जो हो सकता है कि बस एक विशाल कॉस्मिक जोक हो। और अगर यह हंसने वाली बात नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है।